वेलकम बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं हम लोग ने जो लेवल्स निकाले थे वो मार्केट में दिखाई दिए क्या। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो तो मैंने आपको बोला था अगर मार्केट 17,700 और 650 के बीच में मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी मार्केट यहाँ पे 700 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए लेवल मैंने आपको बताया था 17,750। 750 के पास में कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे किस तरीके से। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो यहाँ पे बाइंग मूवमेंट कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज सेलिंग करेंगे। 750 के लिए टारगेट बताया था 17,800 वाला होगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगी। यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं तो 17,660 के पास में मार्केट ओपन हुआ। और आपको अगर याद हो तो मैंने और एक लेवल आपको यहाँ पर बताया था जो था 17,770 वाला। ये लेवल इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। क्यों बताया था आपको, मैंने ये भी बताया हुआ था। जैसे कि अगर यहाँ पर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 17,770 वाला ये जो लेवल था यहाँ से ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन मिल चुका था। तो मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट यहाँ पे 17,770 के पास में आएगा तो हम कैंडल देखेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, अदरवाइज सेलिंग करेंगे। जो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे ओपनिंग की भी बात करते हैं तो यही लेवल के आसपास में हमें यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी और सेम यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया, रिजेक्शन दिखाई दिया। वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे बताए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 17,760 के ऊपर हमें यहाँ पे ओपनिंग मिली और मैंने लेवल बताया था 17,770। मैंने बोला था आपको क्लियरली अगर यहाँ पर देखो रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। जिसके लिए टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 17,750 और 17,700 तक के हो गए। अगर देखो फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें टारगेट्स अचीव हुए। इसके बाद में अगर ये भी ट्रेड आपका मिस हुआ है तो मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट यहाँ पे 750 के पास में आएगा तो आप यहाँ पे क्या करके चल सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। 800 तक का लेवल मैंने बताया था, एग्जैक्टली मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये बोला भी था मैंने आपको 750 से लेके 800, तो यहाँ पे 770 का भी लेवल देखना है। फिर से रिजेक्शन मिलता है फिर से सेलिंग करो। हमेशा मैं बोलती हूँ निफ्टी में आप रिवर्सल ट्रेड किया करो। एक ही ट्रेड के अंदर अगर आप बैठते हो तो आपका वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में जाता है। क्योंकि निफ्टी में कंटिन्यूअसली मूवमेंट बहुत कम टाइम में देखने के लिए मिलता है। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रिवर्सल ट्रेड किया करो। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे अगर इसके हाई की भी मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जो हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया 807 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया, 17,807 इतना हाई दिखाई दिया। और इसके बाद में यहाँ पे फिर से हमें सेलिंग दिखाई दी। मतलब एग्जैक्टली हम लोग ने जो लेवल्स निकाले हुए थे वो लेवल्स हमें मार्केट में टोटली यहाँ पर दिखे गए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो गए और हमें किस तरीके से काम करना है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर अप साइड की हम बात करते हैं तो अप साइड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 17,810। अगर मार्केट यहाँ से 17,770 से अगर अप साइड का मूवमेंट देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 810 तक का टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे। यहाँ पे देखना है कैंडल किस तरीके से। अगर फिर से ये लेवल से रिजेक्शन मिलेगा डाउन साइड में तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे 17,750 17,700 तक के टारगेट्स के लिए। अब डाउन साइड से ये ट्रेड लाइन लिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और लास्ट में क्या हुआ, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हुई है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है और 17,750 का लेवल फिर से यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। हो सकता है मार्केट ऐसे रिटेस्ट करे फिर डाउन साइड में आए या फिर यहाँ से अप मूवमेंट दे। इसके लिए हमारे जो प्रॉफिट होगा 40 to 50 पॉइंट्स वो हम यहाँ पे बुक करेंगे। 750 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में 17,700 तक के टारगेट्स हो गए। कैंडल की क्लोजिंग देखना है, पॉजिटिव कैंडल है अगेन रिवर्सल ट्रेड, और अगर निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड में तो 17,680 से लेके 17,650 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और कंटिन्यूसली अगर सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी तो अगर 600 के कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में मिल जाएगी तो यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिख सकती है। तो इम्पोर्टेंट अगर मैं लेवल की
यहाँ पर बात करूँ तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए यही होगा 17,750 वाला। अगर यहाँ पे कैंडल का आपको देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, और इसके बाद में ही यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ से क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जो 3 दिन का यहाँ पे कंसोलेट हुआ था, इसके बाद में मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दिया। और अगर आज की भी मैं कैंडल की बात करती हूँ यहाँ पे, तो अपसाइड में ही कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। मतलब हमारी जो कल की कैंडल थी, इसके ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होगा। अगर डाउन साइड की अगर क्लोजिंग 17,700 के पास में मिलेगी तो एक सेलिंग दिखाई देगी, और अप साइड का जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा 17,810, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखते हैं ना 800 वाला 810, यहाँ से हमें क्या दिखाई दी थी, एक सेलिंग दिखाई दी थी, फिर यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई दी थी। और आज भी जब मार्केट यहाँ पर आया तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था अप साइड में, तो इसके लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे 810 के पास में आता है और फिर से अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड में सेलिंग करके चलेंगे। और अगर ये लेवल सस्टेन होता है, अप साइड में क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिलती है, तो जो टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे वो 17,850 से लेके 17,920 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ लेवल्स को फॉलो करेंगे और लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड करेंगे। जैसे कि अगर आप न्यू बिगनर्स ट्रेडर हो तो फर्स्ट एक लॉट में ही क्या करो, इसमें सीखा करो कि किस तरीके से लेवल्स आते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि आप ट्रेड लेते हो तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक करते भी आना आपको चाहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।